की बात आई, इस बहस में इंडिया आपने नाम क्यों रखा, उस दूसरे ने क्यों रखा, उस बहस में नहीं पड़ा। नाम रखने की आजादी सबको है, लेकिन उस नाम की स्वीकृति जनता से मिली कि नहीं मिली, ये 6 महीने में तय हो जाएगा। ठीक, और 6 महीने बाद भाग नहीं सकता कोई, ना तो आम आदमी पार्टी देश छोड़ के भाग सकती, ना कांग्रेस, ना भाजपा, ना लोकदल, ना जनता दल। फिर मिलोगे, तब हम फिर पूछेंगे कि मित्र क्या हुआ। तब आपको ये नहीं बोलने देंगे कि इंडिया हार गया ना, हम बोलेंगे पार्टी फला पार्टी हार गई, उसका कैंडिडेट हार गया। भारत इतनी छोटी चीज है क्या कि चौसर पर लगा देंगे, ईवीएम में घुसा देंगे। और जो ऐसा सोच रहे हैं वो मूर्ख है या दम्भी है, दो ही है, या तो मूर्ख है या दम्भी है। दोनों चीजें लोकतंत्र में अस्वीकार्य है। और नामों से मामला नहीं होता। आम आदमी, बड़ा पॉपुलर फ्रेज है, दिल्ली जिता दी, पंजाब जिता दिया, यूपी में जमानत जब्त करा दी, वहां आम आदमी पसंद नहीं। आम आदमी शब्द तो सभी जगह है, नहीं जिताया ना, इससे नहीं चलता। शिरोमणि अकाली दल, वो तो शिरोमणि है। आज तो क्या है, आज क्या है पंजाब में उनकी स्थिति, तो फिर तो वो शिरोमणि रहने चाहिए थे ना, नहीं रहे ना, खत्म हो गया मामला। इसलिए नामों की बहस में मैं नहीं जा रहा। देश का नाम है, चूंकि फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में, उस विवाद में भी नहीं जा रहा, लेकिन ये कहूंगा हैंडल विद केयर। कांग्रेस से कहूंगा, बड़ी पार्टी है, हैंडल विद केयर। आप ही भारत हैं, आप ही इंडिया है, ये ध्वनि नहीं जाए, इसकी जिम्मेदारी लीजिए। या हम ब्रह्मास्मि जैसी बात हो जाएगी, मैं ही ब्रह्मा हूं। नहीं, हमको ब्रह्मा ने रचा, यहां तक अच्छा है, मैं ही ब्रह्मा हूं ना बाबा ना, ऐसा मत बोलो। दूसरी एक बात मैं महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों के लिए कहता हूं। सच्ची बात यह है, आज खड़गे जी क्या कह रहे, प्रियंका जी क्या कह रही, छोड़ो, और भाजपाई उसका क्या उत्तर दे रहे, उसको छोड़िए। सरकारी अदली बदली है, यशवंत सिंह साहब और कांग्रेस के हमारे मित्र पवन जी से कहूंगा, आम आदमी पार्टी का तो चलो अभी तजुर्बा ही कम है राजनीति का, आप लोग तो पुराने हो, सब लोग रह लिए सरकारों में, सबके कार्यकाल में महिलाओं के प्रति जघन्य अपराधों के तमाम उदाहरण हैं। कहीं जिंदा जला दी नर्स, कहीं माया त्यागी कांड हुआ, सैकड़ों कांड बिना गूगल देखे बता सकता हूं। ठीक है ना, हो रहे हैं ना। हमारे मान लीजिए 4 बेटियां हो पवन जी, एक मणिपुर में ब्याह है, एक छत्तीसगढ़ में ब्याह है, एक पंजाब में ब्याह है, एक पश्चिम बंगाल में ब्याह है। 3 जगह पीटी जाए, बोले नो प्रॉब्लम, बोले मणिपुर वाली पीटी के, बोले ये प्रॉब्लम है। ऐसा तो नहीं कर सकता मैं ना, मेरे लिए तो चारों बच्चियां हैं। भारत माता की आंख में हर जगह से आंसू आए। आप लोगों को ये चुनावी गणित है कि किस राज्य में हमारी क्या स्थिति है, बोलना है नहीं बोलना है, अलायंस है कि नहीं है, या फ्यूचर अलायंस है क्या नहीं भाई साहब, भारत माता की आंख तो नम है ना, उसकी तो बेटी है। वो मणिपुर में मारी जाए चाहे दरभंगा में मारी जाए, और चाहे 36 टुकड़े करके दिल्ली में फ्रिज में रख दी जाए, क्या हम उसको राजनीति से तौल लेंगे? बोले ममता जी अब अपने साथ आ गई हैं, ममता जी भाजपा के साथ है तो दूसरी टिप्पणी, ममता जी कांग्रेस के साथ है तो दूसरी टिप्पणी, और ममता जी किसी के साथ नहीं, अलवेले हैं, अकेले हैं तो तीसरी टिप्पणी। ये नहीं चलेगा। आइए, ये वक्त है, सब लोग गंभीर हैं, अगर हैं तो शपथ लीजिए, अहंकार छोड़िए, और जघन्य नारी के प्रति जघन्य अपराध, हीनियस क्राइम अगेंस्ट वुमन, इसका एक ढांचा बनाइए, लीगल फ्रेमवर्क बनाइए, इसको केंद्रीय सूची में डाल दीजिए। फिर केंद्र को अधिकार होगा, गहलोत की सरकार में भी, बघेल की सरकार में भी, ममता जी की सरकार में भी, और भाजपा की सरकार में भी, हर जगह दखल देने का अधिकार होगा। क्या नहीं कर देना चाहिए?
अगर हम सच में स्त्री के सम्मान के लिए चिंतित हैं, और वो बात ही बेकार हो जाती है, आपकी सारी मणिपुर के लिए लड़ाई तब उसकी विश्वसनीयता सवाल के दायरे में आ जाती है। मैं कहूंगा कांग्रेस के मित्रों से, जब आप कहते हो कि छत्तीसगढ़ की और बंगाल की और राजस्थान की बात साथ में नहीं की जाएगी, ये हमारी शर्त है, तो देश बौरा नहीं है। वो मणिपुर के लिए उसकी आंख में आंसू है, लेकिन वो इस बात से भी नाराज है कि भाई यहां की बात क्यों नहीं की जाएगी। पता नहीं कांग्रेस को किसने सलाह दे दी, ये शर्त रखी गई। गृह मंत्री ने कल लोकसभा में कहा कि ठीक है, किसी राज्य की बात नहीं करेंगे, केवल मणिपुर की बात करेंगे। ये शर्त क्यों रखी गई? क्या बेटी बेटी में भेद करोगे? ये राजनीतिक परिपक्वता नहीं है। जिसने भी सलाह दी मल्लिकार्जुन खड़गे को, गलत सलाह दी। ये सवाल चुनाव में जाएगा, और चुनाव में ना जाए, देश के मन में तो गया। मैंने इतना बढ़िया उदाहरण दिया। मेरी 4 संतान है, बेटियां 4 अलग अलग राज्यों में हैं। मैं उनके साथ व्यवहार में अंतर करूंगा? बोले ये कांग्रेस रूल्ड स्टेट में है तो इसको मिठाई ज्यादा भेजें, ये भाजपा स्टेट में है इसके यहां गुलगुला गुड़ भेज दो, मिठाई मत भेजो। ऐसा तो नहीं कर सकता ना। तो भारत, अगर आप ही इंडिया हैं, आप ही भारत है, इधर वाले इंडिया उधर वाले भारत, तब तो फिर एक सी नजर रखिए महिला के लिए। आइए यही कर लीजिए, भारत बदल जाएगा यहीं से। महिला के खिलाफ जघन्य अपराधों को केंद्रीय सूची में डाल दीजिए, ताकि केंद्र को दखल देने का अधिकार हो। अभी केंद्र दखल दे तो अनशन हो जाएगा। बोले जी कानून व्यवस्था राज्य का सब विषय है, ये केंद्र वाले कहां से कूद रहे हैं? उसको बता दीजिए, वैसे ही बना दीजिए ना। आतंकवाद ही है वो। कहीं महिला के स्तन काट लिए जाएं, कहीं महिला को नग्न करके कर दिया, परेड कराई जाए, कहीं महिला को जिंदा भस्मीभूत कर दिया जाए, ये हीनियस क्राइम है। इनका एक अलग ढांचा नहीं बनना चाहिए क्या देश में, जो राजनीति से परे हो जाए? लेकिन नहीं, आप सब लोग अपने हिसाब, सारी लगाम अपने हाथ में रखना चाहते हैं नेता, कि हम अपने समीकरणों के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे अपराध को। इसका शासन है तो ये बात बोलेंगे, उसका शासन है तो ये बात नहीं बोलेंगे। यहीं से लड़ाई डाइल्यूट हो जाती है। मैं कहूंगा मणिपुर की घटना आंख में आंसू लाती है, देश के लिए शर्मिंदगी का कारण बनती है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जो इनकार करे वो समझ लीजिए भारत माता के प्रति द्रोह कर रहा है, स्त्री की अस्मिता के साथ द्रोह कर रहा है। लेकिन देश के किसी भी भूभाग में अगर स्त्री इस ढंग से अपमानित और मारी जा रही है, उसकी चीख भी हमारे कान में जानी चाहिए। वो भी लोकसभा का विषय बननी चाहिए, वो भी राज्यसभा का विषय बननी चाहिए। अरे गहलोत की सरकार गिर जाती क्या अगर खड़गे कहते कि राजस्थान पर भी हम चर्चा करेंगे? भूपेश बघेल को क्या नुकसान हो जाता? भाषण ही तो होगा ना राज्यसभा लोकसभा में, और क्या होगा? तलवार तो लेके चलेगा नहीं। पवन जी भाषण ही होंगे ना, कुर्ता समेट समेट के 2-4-5 घंटे की बहस हो जाएगी। उसके बाद सब लोग सेंट्रल हॉल में जाके ब्रेड टोस्ट, बटर टोस्ट और कॉफी पिएंगे। यही ना, हमने तो यही देखा, यही होगा क्या कि कुश्ती होगी? नहीं ना, फिर क्या भय है? ममता जी नाराज हो जाएंगी। अगर हम मणिपुर पर छत पर खड़े होकर चिल्लाएंगे और बंगाल पर चुप हो जाएंगे तो सवाल खड़ा हो जाएगा। मैं कहता हूं दोनों के लिए छत पर खड़े होकर चिल्लाइए, ये वक्त वो है। और मणिपुर बंगाल नहीं, स्त्री के सम्मान के लिए चिल्लाइए। चुनाव आएंगे जाएंगे, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, गठबंधन बनेंगे बिगड़ेंगे, उनके नाम अच्छे होंगे बुरे होंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये भारत है, यहां स्त्री के प्रति इस ढंग के अपराध की मनोवृत्ति कभी नहीं रही। ये मनोवृत्ति आई है जब आक्रांता भारत आए हैं, हूण आए हैं, अफगान आए हैं, वहां से ये पाप आया है। फिर मुगलों के समय, फिर अंग्रेजों के समय, वहां से ये मानसिकता बदली। वरना भारत तो वो देश रहा मित्र
जिसने स्त्री के सम्मान के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए, प्राण दांव पर लगा दिए। और भारत की स्त्रियां भी वो रहीं जिन्होंने म्लेच्छों के हाथ अपमानित होने से बेहतर समझा जौहर कर देना। ये भारत का इतिहास है। इसमें ऐसी घटनाएं कहां से आ रही हैं? इसके लिए फिर जरूरी है समवेत स्वर होना चाहिए। हम अपनी मां बहन के लिए भी राजनीतिक तौर पर बटी हुई आवाज में बोलेंगे। मेरे लिए यह शर्मिंदगी का विषय है। राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए। बेटियां सबकी साझी होती हैं। अगर हम कहते हैं हम भारत हैं, अगर हम कहते हैं हम इंडिया हैं, तो इसकी बेटियां भी साझी हैं ना। उनके सम्मान के लिए ऐसी न्यायिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था, आइए पहल करिए।